इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज समझेंगे। जैसा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं कि लगभग 30 स्ट्रैटेजीज हैं। सो ये बहुत लेंदी सेशन हो जाएगा, तो इस बारे मैंने इसको 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। एंड ये आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा जो कंटेंट है ये उस हिसाब से मैंने बनाया है जिससे कि इसका लेवल जो है ये फॉर बिगिनर्स है, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप जब शुरुआत से देखेंगे तब जाके आप ये जो लेटर स्ट्रैटेजीज हैं ये आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से देखिए, चीज़ें समझिए कि कॉल ऑप्शन या कोई ऑप्शन बाय या सेल होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें कैसे पे ऑफ्स होते हैं। तब जाके आप ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज हैं या जो ये एफ आईज एंड डी आईज बनाते हैं, स्पेशली जो एफ आईज बनाते हैं या हेज फंड्स बनाते हैं, ये आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्ट्रैटेजी आपके लिए है वो है सिंपल बाय कॉल। अब इसको मैंने बेसिकली कैसे समझा है, बाय कॉल करना, या लोग इसको ऐसे भी कहते हैं लॉन्ग करना, लॉन्ग कॉल करना। तो जैसा है बाइंग इज गोइंग लॉन्ग, मतलब जब भी हम कोई चीज लॉन्ग करते हैं, जैसे आप टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे कोई कह रहा है कि लॉन्ग करना मतलब बाय करके चलना। तो जब हम बाय कॉल करते हैं तो सबसे पहले जो उसमें व्यू होता है, जो हम लोग का व्यू होता है वो होता है बुलिश। बुलिश माने अपसाइड का, ठीक है। बुलिश माने हमेशा कहा जाता है अपसाइड, और बेरिश होता है डाउनसाइड के लिए। अब इसमें होता क्या है, बीइंग लॉन्ग कॉल ऑप्शन मींस दैट द इन्वेस्टर इज बेनिफिटेड। उसको तब फायदा मिलता है जब अंडरलाइन स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा। क्लियर? इसमें रिस्क क्या होता है, बेसिकली जो प्रीमियम हमने पे किया है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होता है प्रीमियम पे करना। रिवॉर्ड कितना होता है, अनलिमिटेड होता है, रिस्क लिमिटेड होता है। क्लियर? और ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम पेड। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी जो इंडिया का इंडेक्स है, लेट्स अज्यूम उसका लॉट साइज 50 का है। कहने का मतलब है एक लॉट में निफ्टी के 50 क्वांटिटी है। ये चेंज होता रहता है, आपको पता लगाना चाहिए, मतलब एक्सचेंज अपडेट कर देता है कि आज मतलब लॉट साइज क्या है। हर दिन नहीं चेंज होता है, बट जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिक्रीज कर दिया जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो फिर क्वांटिटी, ये जो लॉट साइज है ये बढ़ा दिया जाता है। तो निफ्टी का लॉट साइज यहाँ 50 लेके चल रहे हैं अभी, बाय कॉल कर रहे हैं, जो ये स्ट्रैटेजी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज कर रहे हैं 5500 वाली, और प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग 50। तो अब मैंने कहा था प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज लॉट साइज इनटू प्रीमियम पेड। तो यहाँ लॉट साइज है 50 का और प्रीमियम हम पे कर रहे हैं 50, तो टोटल हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 2500 का, 2500 का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्लियर? अब इसमें देखिए हम कहाँ का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, ये वाला। तो हमने प्रीमियम पे कितना किया, 2500, क्योंकि 50 रुपए उसका प्रीमियम था, और लॉट साइज कितना है, 50 का है, तो टोटल हमने 2500 प्रीमियम पे किया। हमारा ब्रेक इवन कैसे बना, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा था, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। तो 55 प्लस 50 प्रीमियम पेड, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। यहां तक अगर जाएगा ये निफ्टी, फॉर एग्जांपल हम क्या है, बुलिश है, तब तक हमारी जीरो अर्निंग होगी। उसके बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। ये अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 55 वाला स्ट्राइक प्राइस लिया, और ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 59 तक गया,
लेट्स अज्यूम, ये देखते हैं ये कैसे निकल के आया है। तो 59 तक प्रीमियम गया, तो कहने का मतलब है 55 से ये निकल के निफ्टी गया है 59 तक, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 400। क्लियर? तो बाय टेक्निकल टर्म्स अगर प्योर मैथ्स देखी जाए तो मेरा 400 पॉइंट्स मिला मुझे, इनटू 50 का लॉट साइज है। क्लियर? तो मेरे कितने कमाए? 20,000 कमाए। क्लियर? बट ये 20,000 तो मैंने स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस कमाए। हुआ क्या, उसमें 2,500 मेरे पहले लग गए थे, तो इसमें से अगर मैं 2,500 माइनस कर दूंगा तो मेरे कितने बचेंगे? 17,500। क्लियर? इस तरीके से ये 17,500 आया है। अच्छा, रिस्क क्या है? लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। तो अगर मैंने कहा कॉल लेके कि ये 55 के ऊपर जाएगा और नहीं गया निफ्टी, फॉर एग्जांपल 55 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं गया, उसका इंडेक्स नहीं बढ़ा मतलब, तो मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड है, दैट इज टू द प्रीमियम पेड। क्लियर? अब जैसा इसमें नीचे लिखा हुआ है इन द अबव चार्ट, ब्रेक इवन इज द, ये मेरा ब्रेक इवन बना। क्यों? क्योंकि 55 मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया प्लस प्रीमियम पे किया, तो ये मेरा ब्रेक इवन है। ठीक है? एंड द रिस्क इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम प्रीमियम पेड। क्लियर? तो ये होता है बाय कॉल की साइड का। जब हम कॉल बाय करते हैं तो क्या क्या मेरे साथ, मेरा क्या व्यू है? जब सबसे पहली चीज, हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू ये है कि हम बुलिश हैं अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं। सेकंड चीज है, हमारा रिस्क क्या है? जो हमने प्रीमियम पे किया। रिवॉर्ड क्या है? अनलिमिटेड है। 6,000 जा सकता है निफ्टी, 7,000 जा सकता है, 10,000 जा सकता है, वो है। हमारा ब्रेक इवन कैसे निकलता है? स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम पेड। आई होप कॉल बाय का आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में आपको चार्ट्स का मैं आपको बताऊं कि ये चार्ट कैसे पे ऑफ है, तो ये जो मार्क बन रहा है जहां ये काट रहा है, ये है बेसिकली ब्रेक इवन। ठीक है? ये है ब्रेक इवन। इसके नीचे मैक्सिमम लॉस मेरा ये जो है, ये है 2,500 का, और ये है मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड। ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये है बाय कॉल या लॉन्ग कॉल करना। क्लियर? अब इसी तरीके से होता है बाय पुट, या मतलब बाय पुट, लॉन्ग पुट। अब पुट क्या होता है? पुट इज फॉर द बेरिश। बेरिश माने नीचे जाने का। अगर हम किसी के इंडेक्स का या किसी अंडरलाइन असेट का पुट बाय कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये अंडरलाइन असेट नीचे जाएगा। क्लियर? यही इन्वेस्टर व्यू में बताया गया। देखिए, बेरिश ऑन द स्टॉक और द इंडेक्स। रिस्क क्या है? फिर वही है प्रीमियम पेड, हमने कितना प्रीमियम पे किया है। रिवॉर्ड क्या है? अनलिमिटेड है, क्योंकि स्टॉक गिरता चला जाएगा उतना ही मुझे प्रॉफिट होता चला जाएगा। और ये मैं नेगेटिव साइड खेल रहा हूँ। नेगेटिव साइड कहने का मेरा ये मतलब है कि हम ये पुट बाय कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अंडरलाइन या इंडेक्स गिरेगा। बेरिश है, बेरिश माने नेगेटिव, नीचे जाना। अच्छा, ब्रेक इवन क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। क्लियर? अब इसी को समझ लेते हैं। निफ्टी का लॉट साइज 50 है, मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 5500, पुट बाय किया, एंड मैंने प्रीमियम पे किया 50 का। तो अगर ये स्ट्राइक प्राइस है और ये मैंने प्रीमियम पे किया, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है और ये मैंने प्रीमियम पे किया, तो मेरा ब्रेक इवन कितना हुआ? 5450 का।
ये देखिए ये मेरा ब्रेक इवन है, यहां तक मैं 0 कमाऊंगा। इसके ऊपर मेरा सारा लिमिटेड लॉस है, एंड दैट इज द प्रीमियम पेड ऑफ 2500। इसके नीचे जाता है, इंडेक्स नीचे गिरता है 54, 53, 52, 51 तक जाता है, तो ये मेरा प्रॉफिट है। क्लियर? फिर वही चीज के ब्रेक इवन समझ लीजिए। ब्रेक इवन क्या है? पुट का ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। क्लियर? एंड मैक्सिमम लॉस जो होता है मेरा, दैट इज द प्रीमियम पेड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द लॉट साइज इनटू प्रीमियम पेड। क्लियर? ये होता है पुट साइड। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई, अगर हम बुलिश है किसी चीज के लिए तो हम लॉन्ग कॉल करते हैं, हम बेरिश है किसी चीज के लिए तो हम लॉन्ग पुट करते हैं या पुट बाय करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, पुट पीई भी होता है, पीए भी होता है, ये सब चीजें होती हैं बेरिश के लिए। क्लियर? ये बेरिश उसके लिए होती है। आई होप आपको कॉल और पुट का वो समझ में आ गया होगा सिंक्रोनाइज, कि मतलब कॉल होता है लॉन्ग के लिए, मतलब बुलिश चीज के लिए, और पुट होता है बेरिश चीज के लिए। क्लियर? अब चलते हैं, मैंने जैसे कहा कॉल बाय करना है, लॉन्ग करना है, दैट इज बुलिश। तो अगर जब हम बाय कर रहे हैं तो कोई सेल कर रहा होगा, तो उसका क्या व्यू है, उसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। पहली चीज तो सेलिंग और गोइंग शॉर्ट इज सेलिंग कॉल। ओके, द प्रीमियम, द इन्वेस्टर अर्न्स अ प्रीमियम इन दिस थिंग। आपने जब हमने कॉल बाय की थी तो क्या था, प्रीमियम पे किया था। तो जो पे किया था वो किसको पे किया था, जिसने हमको कॉल बेची थी। तो जो कॉल सेल कर रहा है वो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, वो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है इसमें। क्लियर? अब चलिए एक एक कर चीज में व्यू क्या है। बेरिश ऑन द स्टॉक, अगर जो कॉल सेल कर रहा है वो बेरिश है, और जिस स्ट्राइक प्राइस की सेल कर रहा है वो वहां से बेरिश है। फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन असेट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 5500 पे, और उसने कॉल सेल की लेट्स अज्यूम 6000 वाली, तो ही if someone is selling 6000 कॉल तो ही इज बेरिश फ्रॉम द 6000 लेवल। जबकि अंडरलाइन असेट यहां है, तो इसका मतलब वो यहां बेरिश नहीं है, वो 6000 के लेवल पे, ये स्ट्राइक प्राइस है। क्लियर? ये स्ट्राइक प्राइस है, जहां का स्ट्राइक प्राइस सेल किया गया है वो वहां से उस कॉल पे बेरिश है, अगर कॉल सेल की है। क्लियर? रिस्क अनलिमिटेड होता है, ये समझ लीजिए। रिवॉर्ड होता है लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। अब कॉल बाय एंड कॉल सेल का अगर डिफरेंस समझे तो कॉल बाय में क्या है, लिमिटेड लॉस था, तो इसमें अनलिमिटेड लॉस हो गया कॉल सेलिंग में। इसी तरीके से वहां अनलिमिटेड प्रॉफिट था, क्यों? क्योंकि कॉल कितनी बढ़ती जाएगी उतना ही उसको फायदा मिलेगा। तो कॉल सेलिंग का लिमिटेड प्रॉफिट होता है, दैट इज वेरी लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। ब्रेक इवन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर? अब इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम 5500 वाली स्ट्राइक प्राइस वाली हम कॉल बेच रहे हैं, तो हम 50 रुपीज पे तो हम प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं 2500। 2500 कैसे रिसीव कर रहे हैं, 50 जो लॉट साइज है और 50 जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये लॉट साइज हो गया और ये प्रीमियम हो गया। क्लियर? ये जब मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अगर देखा जाए तो हमने
कॉल सेल की 55 वाली, ये कॉल सेल की। अब यहां देखिएगा बिल्कुल गौर से, ये प्रॉफिट आ रहा है, इसको प्लस देखिए प्रॉफिट है। सेम स्ट्राइक प्राइस जहां की कॉल बेच रहा है, अगर वहीं पे एक्सपायरी हो जाती है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर देखा जाए पीछे वाले उसमें, तो यहां पे वो जब 55 की सेल कर रहा था, ये देखिए ये सेल कर रहा था तो उसको लॉस हो रहा था। क्लियर? जो बाय कर रहा था उसको लॉस हो रहा था, तो इसको उतना ही पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ब्रेक इवन क्या है? स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस कितना है यहां? 50 100 प्लस प्रीमियम पेड कितना है? 50। तो कितना हो गया ब्रेक इवन? 5550। तो देखिए यहां तक के वो जीरो है। इसके नीचे क्योंकि बेरिश है, नीचे है, ये प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज प्रॉफिट। लेकिन इसके ऊपर उसका अनलिमिटेड लॉस चलने लग गया। क्लियर? जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है, ब्रेक इवन हैपेंस द मोमेंट द निफ्टी क्रॉसेस, लॉस स्टार्ट हो जाता है जैसे ही ब्रेक इवन आप क्रॉस करते हैं। क्लियर? द रिवॉर्ड इज जस्ट लिमिटेड टू 2500। जितना प्रीमियम रिसीव किया है, जितना भी आपने प्रीमियम रिसीव किया है, वही आपका प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। क्लियर? कॉल सेल करने पे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं पुट के सेल में क्या है। पुट बाइंग थी नेगेटिव बेरिश के लिए, तो पुट सेलिंग क्या हो गई? इट्स अ बुलिश। क्लियर? गोइंग शॉर्ट और सेलिंग अ पुट इज टू सेल अ पुट। इसमें भी जब भी हम कोई ऑप्शन, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, जब हम बेचते हैं, उसका प्रॉफिट सिर्फ उतना ही मैक्सिमम हो सकता है जो प्रीमियम हम रिसीव कर रहे हैं बेचने पे। कहीं भी ऑप्शन की स्टडी में जब भी हम कोई ऑप्शन बेच रहे हैं, उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ प्रीमियम रिसीव्ड हो सकता है। क्लियर? तो फिर से देखते हैं, रिस्क कितना है? अनलिमिटेड है, क्योंकि प्रॉफिट यहां लिमिटेड है। ये जस्ट गोइंग अपोजिट ऑफ बाइंग अ पुट। रिवॉर्ड लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर? जितना भी मैंने पुट बेचने में जितना भी प्रीमियम रिसीव किया, क्योंकि जिसने पुट खरीदा उसने प्रीमियम पे किया, तो जिसने पुट बेचा उसने प्रीमियम रिसीव किया, जितना भी मैंने रिसीव किया, सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही हो सकता है। क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दैट इज द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड। अब इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5500 वाली स्ट्राइक प्राइस वाली पुट बेची, दैट इज 5500 वाली मैंने पुट बेची, ब्रेक इवन कितना हुआ? 5500 वाली मैंने पुट बेची माइनस प्रीमियम, तो मेरा ब्रेक इवन हुआ 5450। दैट इज द माय ब्रेक इवन। क्लियर? मैंने रिसीव कितना किया प्रीमियम? 2500 का। अच्छा, पुट बुलिश चीज के लिए है। जब मैंने सेल किया पुट को, तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूं। तो जब भी स्ट्राइक अंडरलाइन असेट ऊपर जाएगा, जब भी ये अंडरलाइन असेट ऊपर जाएगा, हमें यहाँ प्रॉफिट होगा, और जब भी वो नीचे जाएगा मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर? ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, द रिवॉर्ड इज लिमिटेड टू 2500, दैट मीन्स द प्रीमियम रिसीव्ड कितना? स्ट्राइक प्राइस 50 है एंड प्रीमियम पेड क्या है? दैट इज द लॉट साइज इनटू प्रीमियम पेड।
कितना हुआ 2,500। अगर यहाँ लॉट साइज लेट्स अज्यूम हो जाता 100, तो लॉट साइज 100 इंटू प्रीमियम पेड दैट इज इक्वल टू 5,000। तो पुट पुट क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में चाहे वो कॉल हो या पुट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर? ब्रेक इवन समझ लीजिएगा कैसे निकलते हैं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आगे चल के जब स्ट्रैटेजीज बनेंगी तब आपको पता चलेगा ओके इनका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को, और मेरा पे ऑफ्स कैसे आएंगे। क्लियर? ओके, बाइंग कॉल, सेलिंग कॉल, बाइंग पुट, सेलिंग पुट, सब समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग पहली एक सिंपल स्ट्रैटेजी समझने के लिए, दैट इज द बाइंग द स्ट्रैडल। अच्छा, बाय वर्ड आ रहा है तो ऑप्शन बाइंग मतलब हम प्रीमियम पे करेंगे और हम ऑप्शन लॉन्ग करके चल रहे हैं, मतलब बाय करके चल रहे हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। हाँ, इंडिविजुअली कॉल बुलिश चीज के लिए होता है और पुट बेरिश चीज के लिए होता है। तो अगर मैंने कहा मैंने कॉल बाय की है तो मैं बुलिश हूं उस चीज के लिए, मैंने कहा मैंने पुट बाय की है तो मैं बेरिश हूं उस चीज के लिए, क्योंकि पुट बेरिश चीज के लिए होता है। क्लियर? अब बाय स्ट्रैडल में एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं स्ट्रेटजी समझने के लिए, जहां भी ये डबल डील लग रहा है, फॉर एग्जांपल स्ट्रैडल, इसको कैसे याद करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी क्या है पहले तो ये समझ लेंगे कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आप दोनों व्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं और आप नेगेटिव भी ले रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या है, सबसे पहली चीज ऐसा क्यों बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स व्यू क्या है, न्यूट्रल डायरेक्शन अभी है, बट एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी इन द अंडरलाइन मूवमेंट। मतलब हम सिग्निफिकेंट मूवमेंट, हमें ये नहीं पता अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन किसी साइड बहुत जाने वाला है, ये बहुत तेजी से तो गिरेगा या बढ़ेगा, जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट होने वाला है इधर डायरेक्शन हमें अभी नहीं पता है कहाँ है, तो फिर हम ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। रिस्क क्या होता है, प्रीमियम पेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बाय करके चल रहे हैं तो हम दोनों में प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो मेरा मैक्सिमम रिस्क हुआ। रिवॉर्ड क्या हुआ, अनलिमिटेड हुआ। एक डायरेक्शन में अगर वन साइड ट्रेंड मार्केट ने पकड़ लिया या स्टॉक ने पकड़ लिया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अच्छा, इन दोनों के ब्रेक इवन समझ लीजिए, ये क्या है, कॉल के साइड का ब्रेक इवन है, अगर ये देखा जाए तो पुट के साइड का ब्रेक इवन है। कैसे मैं बता रहा हूं, मतलब एक सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ही लेते हैं, 5500 वाली मैंने कॉल बाय की और 5500 वाली मैंने पुट बाय की। टोटल प्रीमियम पे किया मैंने कॉल बाय करने में 65 रुपीज एंड 35 रुपीज मैंने पुट बाय करने में लगा दिए, तो टोटल मेरे कितने हो गए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज मेरे लग गए दोनों कॉल और पुट बाय करने के लिए। अब अगर मैंने यहां इस चीज को देखिए तो ये क्या है, लोअर ब्रेक इवन कैसे होगा, 55 वाली पुट माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 5400, ये मेरी लोअर साइड है। जब मार्केट इसके नीचे या ये स्टॉक या निफ्टी इसके नीचे गिरने लगेगा 54, तब मुझे प्रॉफिट होगा। अच्छा, कॉल की साइड से क्या है, 55 वाली पुट प्लस 100 रुपीज प्रीमियम, तो ब्रेक इवन हो गया 56 का, और जब मार्केट 56 के ऊपर जाएगा तब जाके हमें कहीं प्रॉफिट होगा। तो मतलब मार्केट इसके और इसके बीच में रहा तो हमें लॉस हो सकता है, हमें लॉस होगा। लेकिन अगर एक साइड डायरेक्शन, जैसे कि मेरा व्यू है कि एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन लेगा इस स्ट्राइक प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 55 चली गई, 5000 चली गई, या निफ्टी चली गई 6000, तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन है 56 एंड 54, इन दोनों को ब्रीच करके बाहर चली गई तो हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर?
ये चीज समझ लेगा। स्ट्रैडल का मतलब होता है, एक सिंपल सा ऐसे ही आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि जब सेम स्ट्राइक प्राइस पे काम होता है, जहां जैसे 55 पे काम हुआ, बाय करके चलना, बाय स्ट्रैडल। इसी तरह से एक अभी शॉर्ट स्ट्रैडल है वो भी बताएंगे। स्ट्रैडल में जहां डबल डी आ रहा है मतलब एक स्ट्राइक प्राइस पे काम हो रहा है। क्लियर? आपको इसका पे ऑफ भी समझ में आ गया, एंड प्लस आपको समझ आ गया ये स्ट्रैटेजी कब बनाई जाती है। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल as well as a put of the same underlying asset and the same maturity and strike price। ठीक है, दोनों एक ही एक्सपायरी पे और एक ही स्ट्राइक प्राइस की लिए जाते हैं। क्लियर? अब इसका थोड़ा सा पे ऑफ समझ लें। मैंने अगर 5500 वाली कॉल और पुट ली, ठीक है, तो ये है। क्लियर? यहां पे हमें लॉस होगा। क्लियर? वाई? क्योंकि अगर हम 55 वाली ले रहे हैं तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जब मैं 55 वाली स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूं तो मेरा ब्रेक इवन बन रहा है 5400 एंड 5600। ये एक रेंज हो गई, इसको, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया फ्रॉम ये, इससे। ठीक है, इसके ऊपर और नीचे कहीं भी जाएगा हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5000 पे चला गया तो लेट्स अज्यूम मेरी कॉल जीरो हो जाएगी, ये मेरा जीरो हो गया। ठीक है, तो मेरी कॉल यहां जीरो हो जाएगी और पुट में हमें कितना मिलेगा, 55 से 5000। ठीक है, दैट इज 500 पॉइंट्स। क्लियर? अब वो तो आप निकाल लेंगे कि इसमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। देखिए मेरा लगा कितना, 100 रुपए लगे और 50 का स्ट्राइक प्राइस है, तो कितने लग गए मेरे, 5000 लग गए। अब अगर मैंने यहाँ पॉइंट्स कमाए 500 इंटू 50, दैट इज 2500, 25,000। 5000 चले गए मेरे क्योंकि प्रीमियम पेड था मेरा। ठीक है, 5000 चले गए तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। अगर ये निफ्टी 5000 चली जाती, 55 से गिर के 5000 चली जाती। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं तो कोई वो नहीं है, आगे जैसे जैसे स्ट्रैटेजी समझाते रहेंगे तो आपको ये धीरे धीरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा स्ट्रेन लेने की बात नहीं है, ना स्ट्रेस लीजिए। एक बार जाइएगा फिर दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे पे ऑफ्स बन रहे हैं, कैसे वो आ रहा है, पेमेंट आ रहा है। क्लियर? अब इसी में स्ट्रैडल में ही जो कहा गया है, जो 5000 रुपीज प्रीमियम पेड है is calculated the lot size into the premium paid। Clear? Here it is important to note that the premium is calculated as the sum of the premium paid of both call and put। इंडिविजुअल उस पे नहीं कर रहे हैं हम, हमने कॉल भी बाय किया, हमने पुट भी बाय किया, तो मेरा तो टोटल पैसा लग गया ना। मैंने कॉल के लिए पे किया 65, पुट के लिए मैंने पे किया 35, तो मेरे तो 100 रुपए लग गए ना। तो जो भी मेरा रिटर्न आएगा उसमें से ये पैसा कटेगा क्योंकि इतना मेरा लग गया था। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको ये स्ट्रैडल एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये आपको समझ में भी आ गई होगी। पहले स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, फिर क्योंकि मैं आपको अपग्रेड करूंगा एग्जैक्टली फिर एफआईआईज एंड ये जो बड़े इन्वेस्टर्स और प्लेयर्स होते हैं ये कैसे ट्रेड करते हैं, बट पहले आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अब सेल स्ट्रैटेजी, बाय वही चीज है, बाय करके चलना, तो सेल माने बेच के चलना, जैसे कॉल बाय था, कॉल सेल था। अच्छा ये डिफरेंस समझ लीजिएगा, कॉल बाय और या फिर यूं कह दीजिए कि
पुट सेल, कॉल सेल और पुट बाय बराबर नहीं होते। इसी बारे में मैंने आपको अलग अलग एक्सप्लेन किया है। अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज वीडियो में पीछे जाके देख लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पे ऑफ में, अंडरस्टैंडिंग में एंड स्ट्रेटजी फॉर्मेशंस में। क्लियर? अब फिर वही चीज है, जब सेल कर रहे हैं तो हम बाय में एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, जब बाय कर रहे थे तो एक ही स्ट्राइक प्राइस की हम कॉल और पुट बाय कर रहे थे, जैसे 2D है। तो अब यहाँ पे हम एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट बेचेंगे, दोनों ही सेल करेंगे। क्लियर? अब सेल करेंगे तो प्रीमियम रिसीव होगा, सेल करेंगे तो प्रॉफिट लिमिटेड होगा, सेल करेंगे तो रिस्क अनलिमिटेड होगा। चलिए अब व्यू समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल व्यू है, ठीक है, बट एक्सपेक्टिंग वेरी लिटिल वोलेटिलिटी इन द अंडरलाइंग असेट्स। मतलब जो अंडरलाइन एसेट है उसमें ज्यादा मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तब हम ये सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट बेचते हैं। क्लियर? रिस्क वही, जैसे मैंने कहा बेचना वर्ड आ गया, सेल किया है तो अनलिमिटेड रिस्क हो गया। रिवॉर्ड जितना मैंने प्रीमियम रिसीव किया है उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर? अब ये है ब्रेक इवन, ये भी समझ लेते हैं। लोअर ब्रेक इवन है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव, दोनों में मतलब प्रीमियम रिसीव, सॉरी पहले मैंने पेड कर दिया, रिसीव्ड है, दोनों में प्रीमियम रिसीव है क्योंकि सेल करके चल रहा है तो प्रीमियम रिसीव्ड है। तो देखिए 65 का मेरा प्रीमियम आएगा और 35 रुपीज का प्रीमियम रिसीव करूंगा, तो टोटल मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज का प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ। तो अगर मैं 56 का स्ट्राइक प्राइस है और प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ 100, तो ब्रेक इवन हुआ 5500, और 56 के स्ट्राइक प्राइस का मैं प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ और 56 के स्ट्राइक प्राइस पे मैं प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ $100, 100 रुपीज का, तो ये आ रहा है 57। तो ये मेरा रेंज हो गया ब्रेक इवन का। क्लियर? अच्छा, टोटल प्रीमियम जो है वो 100 है और इनको लॉट साइज मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना एक्चुअल में जा रहा है, 5000 रुपए जा रहा है। क्लियर? मतलब 5000 रुपए मुझे मिल रहा है, रिसीव कर रहा हूं, ये प्रीमियम रिसीव्ड है मेरा। क्लियर? अब जब प्रीमियम रिसीव किया तो मेरा रिस्क हमेशा अनलिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट मेरा लिमिटेड रहेगा प्रीमियम रिसीव कर। तो इस स्ट्रैटेजी में याद रखिएगा मेरा रिवॉर्ड सिर्फ इतना है, प्रीमियम रिसीव्ड। अगर ये ब्रेक इवन के बाहर जाता है, फॉर एग्जांपल 55 या 57 ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, तो समझ जाइए ये इसके नीचे गया या इसके ऊपर गया तो आप समझ जाइए आप लॉस में जाएंगे एंड ये लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रीमियम जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिर से वही है, दैट इज द कैलकुलेटेड एज द लॉट साइज इनटू प्रीमियम पेड। आपका ब्रेक इवन यही बन गया 55 एंड 5700 का। The important to note is that the premium is calculated as the sum of the premium received from both call and put। जब हम कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं तो कितना हमें प्रीमियम दोनों का रिसीव हो रहा है, that is the maximum I can earn, that is the maximum reward I can have। Clear? This is a brief synopsis of all the strategies। अब मैं आगे फर्दर और स्टडीज आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसको आप गौर से देखेंगे तो अब थोड़ा सा क्या होगा कि लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो को बहुत कायदे से समझ लीजिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आगे फर्दर जो आपको स्ट्रैटेजीज हैं वो समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं अपने मेन कंटेंट्स में आऊँगा कि कैसे एफआईज ट्रेड करते हैं, कैसे मंथली इनकम्स कमाई जा सकती हैं, कैसे स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल हो सकता है, तब ये सब चीज़ें काम आती हैं।
ये होती थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकली जब इनको लगाया जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ डिमांड सप्लाई सब चीज़ें आती हैं, बट ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पे ऑफ कैसे आपको मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। क्लियर? तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो थोड़ा अलग के लेवल का, डिफिकल्टी लेवल का वो है, तो इस वीडियो को कायदे से देखें। थैंक यू।